Bismillahirrahmanirrahim. Calculus with analytic geometry for BSc and for BS honor students. Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 5, the definite integral. The definite integral. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 5.2. Bismillahirrahmanirrahim. Question number 15. Show that integral from 0 to 1 ln 1 plus x over 1 plus x square dx is equal to pi by 8 ln 2. भाई दिस क्वेश्चन इज स्पेशल क्वेश्चन. ये और इससे अगला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चनों को स्पेशल आपने देना. अब 1 प्लस एक्स स्क्र होगा तो पुट एक्स इक्वल टेन थीटा. भाई 1 प्लस एक्स स्क्र हो तो पुट एक्स टेन थीटा, तो डी एक्स होगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा. जब एक्स जीरो होगा तो थीटा क्या निकलेगा जीरो. जब एक्स वन होगा थीटा निकलेगा पाई बाई फोर. भाई यहाँ पे रखो ना, जब जीरो रखोगे एक्स यहाँ पे तो थीटा बराबर होगा टेन और जीरो, और टेन और जीरो जीरो होता है. जब वन रखोगे तो भाई टेन और वन का होता है पाई बाई फोर. भाई वी हैव इंटीग्रल फ्रॉम जीरो टू पाई बाई फोर 1 प्लस लॉग 1 प्लस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आगे सीकेंड स्क्वायर थीटा. भाई जनता देखेगा, दिस इज स्पेशल क्वेश्चन. भाई जब नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो भाई पुट एक्स इक्वल टेन थीटा. तो आप जरा देखिएगा, डी एक्स निकाल लिया, लिमिट चेंज कर ली, तो आपके पास सिंप्लीफिकेशन के बाद वी हैव इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई फोर एल एन 1 प्लस टेन थीटा डी थीटा, इसको 1 कह दीजिए. नाउ यूजिंग फार्मूला जी, भाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स. भाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स. भाई जहाँ जहाँ एक्स हो वहाँ वहाँ ए माइनस एक्स. यहाँ ऊपर वाला ए होता है, नीचे जीरो होना चाहिए, तो यहाँ पे ए का रोल कौन प्ले करे, पाई बाई फोर. तो जहाँ जहाँ थीटा होगा वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे, पाई बाई फोर माइनस थीटा जी. तो आपने अप्लाई किया था 0 टू पाई बाई फोर एल एन 1 प्लस टेन एंड पाई बाई फोर माइनस थीटा जी. नो अप्लाई टेन एंड अल्फा मनफी बीटे वाला फार्मूला, टेन अल्फा मनफी टेन बीटा 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा जी. भाई इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास क्या है, एल एन 2 ओवर 1 प्लस टेन थीटा. भाई लॉग वाली प्रॉपर्टी लगाएं, लॉग ऑफ 2 माइनस लॉग ऑफ दिस. भाई देखें 1 से यूज़ 1 वी से दिस आई बन गया जी. तो भाई इसको इधर शिफ्ट करें टू आई. इंटीग्रल डी थीटा का होगा थीटा, लिमिट सप्लाई करें पाई बाई फोर, तो 2i बराबर है पाई बाई फोर एल एन टू. तो आई किसके बराबर होगा, पाई बाई एट एल एन टू. भाई आई किसके बराबर होगा, पाई बाई एट एल एन टू. भाईजन आई किसके बराबर होगा, पाई बाई एट एंड एल एन टू. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू टेन एंड आगे एल एन साइन एक्स डी एक्स. बाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई बाई टू टेन एक्स एल एन साइन एक्स डी एक्स. भाई टेन एंड को यू कैन राइट साइन और कॉस, और साइन की जगह पे यू पुट 1 मनफी कॉस स्क्वायर का जैसा. भाई आपने साइन की जगह पे स्क्वायर रूट के अंदर 1 मनफी कॉस स्क्वायर, और टेन एंड किया साइन और कॉस. अब कॉस वाला सेक्शन इधर और साइन वाला सेक्शन इधर, और माइनस इधर लगा दिया, माइनस बाहर लगा दिया. भाईजन माइनस इधर लगा दिया, माइनस बाहर लगा दिया, ताकि टेंशन कोई ना हो. अब पुट टी बराबर कॉस ऑफ एक्स, तो डी टी बराबर होगा माइनस साइन एक्स डी एक्स. जब सिस्टम एक्स में है, हम उसको टी में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो लिमिट विद रिस्पेक्ट टू एक्स होनी चाहिए. ये एक्स है, हमें विद
सिंप्लीफाई वी गेट 1/2 भाई, वी गेट 1/2 जी। भाई जनता देखें, आपने लिमिट्स को फिर इंटरचेंज कर दिया ताकि माइनस से जान छूट जाए। भाई 0 to 1 आएगा टी प्लस टी क्यूब ओवर 2 प्लस टी 5/3 अप टू सोन आगे डी टी। अब भाई जन इसकी इंटीग्रेशन करनी है जी, तो टी का क्या होगा t²/2 जी, टी क्यूब का t 4/4 जी, टी 5 का क्या होगा t 6/16। आप इसको 2 into 4 कर दें, 3 into 6 कर दें, वो ज़्यादा बेहतर है जी। भाई जन आप इसको राइस्ता कर लें जी, और लिमिट्स होगी फ्राम 0 to 1 to 0। अप्लाई जब 0 रखोगे तो भैया सारा 0 हो जाएगा, फिर माइनस करके 1 रखोगे तो वी हैव दिस। भाई जब 0 रखोगे तो सारा कुछ 0 हो जाएगा, जब 1 रखोगे तो वी गेट दिस। देखें, आपको ये वाली मैक्लॉरेंट सीरीज याद होनी चाहिए। ln1 मनफी x होता है मनफी x² 2 मनफी x³ 3 मनफी x4/4। ये चैप्टर कैलकुलस के चैप्टर नंबर 3 में इसका प्रूफ भी है जी, या इंटरमीडिएट में हमारे पास इसका प्रूफ है जी। तो आपने यहाँ पे लगाया जी, हमारे पास आएगा -1/4 1 + 1/4 + 1/9 अप टू सो ऑन -1/4 एज इट इज। इसको 1/1 का स्क्वायर कर लो, प्लस 1/2 का स्क्वायर करो, 1/3 का स्क्वायर कर दो अप टू सो ऑन जी। तो भैया ये हमारे पास होगा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये था π²/6 प्लीज़ इसकी जगह पे यू कैन पुट π²/6, पुट हेयर वी हैव -1/4 π²/6। आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट -π²/24। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसने कहा शो दैट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 sin x ln sin x dx इज इक्वल टू ln 2/e। भाई पीछे यहाँ पे 10 था, यहाँ पे साइन है, बस इतना आपको ऐसे फ़र्क है। भाई यहाँ पे इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 sin x ln sin x dx इज इक्वल टू ln 2/e। भाई वो टेक लेफ्ट हैंड साइड, i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 sin x आगे ln sin x dx। अब भाई देखें आपने क्या किया, साइन की जगह पे यू पुट 1 साइन स्क्वायर का डिजन, और माइनस इधर लगा दिया, माइनस इधर लगा दिया, साइन स्क्वायर की जगह पे यू कैन पुट 1 मनफी कॉस स्क्वायर। भाई साइन स्क्वायर की जगह पे यू कैन पुट 1 मनफी कॉस स्क्वायर। भाई सेम पैटर्न पिछला आगे माइनस साइन एक्स, माइनस इधर लगा दिया। टी बराबर है, पुट टी बराबर कॉस ऑफ एक्स, तो डी टी किसके बराबर होगा -sin x dx। भाई टी बराबर होगा कॉस एक्स, तो डी टी किसका -sin x dx। जब x 0 होगा तो भैया टी का होगा 1, जब x π/2 होगा तो टी का होगा 0। यहाँ पे रखो ना भाई, x 0 cos 0 का 1 cos π/2 का 0। वी हैव माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 0 ln 1 मनफी t² dt। भाईजन जब आप इनको इंटरचेंज करो भाई प्लस हो जाएगा जी, और ये 1/2 का क्या जजर का मतलब 1/2 ये कॉफिन बन जाएगा जी। नो वी हैव ln 1 मनफी t², मैक्लॉरेंट सीरीज के मुताबिक -t² माइनस t4/2 माइनस t6/3 अप टू सोन आगे dt। भाई ln 1 मनफी t² का मनफी t² मनफी t²/2 मनफी t6/3 अप टू सोन आगे dt। भाई जनता देखें, हम कोई नया काम नहीं किया, ये मैक्लॉरेंट सीरीज के मुताबिक ln 1 मनफी x वाला फार्मूला इस्तेमाल किया, -x -2 मनफी x³ 3 मनफी x4। तो यहाँ पे x का रोल कौन प्ले करा t², तो वी गेट दिस। Now we take minus common under t² plus t4/3 to t6/3 up to so on, because we have ln 1 मनफी x क्या होता है -x मनफी x²/2 मनफी x³ 3 up to so on। Now we have इंटीग्रेशन करेंगे तो t³ 3 t5/5 t7/7 up to so on। भाईजान आप लिमिट अप्लाई करेंगे, पहले 1 रखेंगे, -0 रखेंगे, वी हैव दिस। आप जरा देखें 2 को अंदर भेज दें तो 2 into 3 4 into 5 6 into 7। भाई वो प्रूफ करना ना, वैसे तो हमारा ये आंसर शुरू है जी। आप क्या करो, इसको 1/2 into 3 को 1/2 मनफी 1/3 कर दो। भाई अगर पार्शियल फ्रैक्शन करोगे तो वही आएगा जी, इसका एलसीएम लोगे तो वही आएगा 1/4 मनफी 1/5 1/6 मनफी 1/7 अप टू सो ऑन। तो भैया अंदर तरफ दोगे तो आएगा मनफी 1/2 प्लस 1/3 मनफी 1/4 प्लस 1/5 मनफी 1/6 प्लस 1/7 अप टू सो ऑन। भाईजान 1 ऐड करके 1 सुब्ट्रैक्ट कर दीजिए। भाई 1 ऐड करके 1 क्या कर देंगे, सुब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ये ln 2 होगा ln 1 प्लस x के फार्मूले से मुताबिक। भाईजान ये ln 2 होगा, और 1 की जगह पे यू कैन पुट ln e जी, बिकॉज ln इज 1 जी। तो वी हैव ln 2 ओवर। भाईजान हमारे पास फार्मूला था ln 1 प्लस x। 1 प्लस x का क्या फार्मूला था जी,
अगर प्लस होगा यहाँ पे 1 + x होगा ना भाईजान फार्मूले में, तो क्या होगा जी, वो हमारे पास आएगा सारी रकमें एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक 1 + ln 1 + x का फार्मूला होता है x मनफी x² 2 + x³ 3 मनफी, तो जब x से 1 रखो तो ln 2 बराबर होगा इसके बराबर आएगा जी। तो ln 2/e इज अब आंसर जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रूफ करना है 0 से π/2 इंटीग्रल 0 से π/2 cos x ओवर भैया sin x + cos x dx इज इक्वल टू π/4। वी सपोज दिस इज 1। अब भैया फार्मूला हमारे पास है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f x dx बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f of a - x dx। भैया आम तरीके से हल नहीं होगा तो इस फार्मूले से सॉफ्ट हो जाएगा। जहाँ जहाँ x है वहाँ a - x, a का रोल यहाँ पे भैया ऊपर वाला a होता है, तो यहाँ पे a का रोल कौन प्ले करे π/2, भाई a का रोल कौन प्ले करे π/2। तो भाई वी हैव i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 cos π/2 - x ओवर बाई sin π/2 - x प्लस cos π/2 - x। भाई वी हैव sin x, वी हैव cos x, वी हैव sin x। इसको 2 कह दो भाई जान, इसको क्या कह दो जी, 2 कह दो जो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडिंग 1 and 2 वी गेट 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 भाई sin x प्लस cos x जी। भाई जन ऊपर sin x प्लस cos x बटे में cos x प्लस sin x dx, भाई dx आएगा x आएगा इंटीग्रल, लिमिट्स अप्लाई करो, यू विल गेट i इज इक्वल टू π/4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π x sin x ओवर 1 + sin x dx इज इक्वल टू π² 2 - π। भाई दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, इसको 1 कहते हैं जी। नाउ यूजिंग इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f x dx बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f of a - x dx। ये बहुत मशहूर फार्मूला इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f x dx बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f a - x dx। भाई तुम क्या करें जी, जहाँ जहाँ x है वहाँ a - x, यहाँ पे a का रोल कौन प्ले पाई, x की जगह पे π - x और sin π - x sin x होता है। वी हैव i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π - x sin x ओवर 1 + sin x dx। इसको 2 कह दो। नो प्लीज एडिंग 1 2 जी। भैया 1 2 को ऐड करोगे तो क्या होगा, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π भाई पाई sin x ओवर 1 + sin x आफ्टर कैंसलेशन। भैया x कैंसिल हो जाएगा ना। नो वी हैव दिस पाई बाहर निकाल दें, 2i बराबर होगा पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π sin x ओवर 1 + sin x dx। भाई जन देखें आगे इंटीग्रेशन है वो करके देख लेते हैं क्या होगा। 2i इज इक्वल टू पाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π sin x ओवर 1 + sin x dx। आप भाई जन वो 1 प्लस साइन करके माइनस करके डिवाइड करेंगे तो भैया 1 - 1 ओवर 1 + sin x आएगा। नो अलग इंटीग्रेट जी। भाई इसका इंटीग्रल dx का होगा x होगा, लिमिट अप्लाई करोगे पहले π - 0 तो आपका पाई इसके आंसर आ गया। वी हैव 1 ओवर 1 + sin x 1 - sin x से मल्टीप्लाई 1 डिवाइड, नीचे होगा 1 - sin² cos के जी। भाई जनरल ये आएगा सीकेंड स्क्वायर x और ये आएगा सीकेंड x tan x। भाई सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल का होगा tan x, सीकेंड x tan x का इंटीग्रल होगा सीकेंड x। भाई आपने क्या करना है जी, भाई जन पहले ऊपर वाली लिमिट अप्लाई करो जी, फिर माइनस करके 0 जी। तो भैया tan π मनफी सीकेंड π मनफी tan 0 मनफी सीकेंड 0। भाई tan π का होता है 0, सीकेंड π का होगा -1 जी, tan 0 का होता है 0, सीकेंड 0 का होता है 1। प्लीज पुट एंड आफ्टर डिवीजन वी हैव बराबर है π² 2 - π। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 sin x मनफी cos x ओवर 1 + sin x इंटू cos x dx इज इक्वल टू 0 साबित करना। वी टेक i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 sin x मनफी cos x ओवर 1 + sin x cos x dx, इसको 1 कह दें। भाई वी हैव इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f x dx, वी हैव इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f x dx। तो भाई किसके बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a f of a - x dx। भाई जहाँ जहाँ x है वहाँ a - x पुट करो, a का रोल यहाँ पे कौन कर π/2, तो जहाँ जहाँ सिस्टम में x है π/2 - x, तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2 sin π/2 - x cos π/2 - x sin π/2 - x cos π/2 - x इंटू डी ऑफ x। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। i इज इक्वल टू 0 to π/2, ये cos x बन जाएगा, ये sin x ओवर 1 + sin x cos x dx। नो प्लीज से 2 एडिंग 1 2 करेंगे तो भैया 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to π/2, ये एल्सियम तो वही होगा 1 + sin x cos x, ऊपर वाली जमा हो जाएगी sin x मनफी cos x प्लस cos x मनफी sin x। भाई ये सारा कुछ 0 हो जाएगा, तो भाई जनता देखें 0 आ जाएगा, तो 2i इज इक्वल टू 0, तो i इज इक्वल टू 0।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान शो करना है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 साइन स्क्वायर ओवर 1 प्लस साइन एक्स कॉज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू पाई ओवर 3 अंडर रूट 3। भाई वी टेक आई इज इक्वल टू फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 साइन स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस साइन एक्स कॉज एक्स इंटू डी एक्स, इसको 1 कह दीजिए। नो वी हैव यूजिंग इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। भाई जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ ए माइनस एक्स, ए का रोल यहाँ पे कौन प्ले कर रहा है, पाई बाय 2। तो आपने बताया आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स कॉस एक्स होता है और कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, इसको 2 कह दो। नो एडिंग 1 2 वी गेट 2 आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाय 2, ऊपर आएगा साइन स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर ओवर नीचे 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। ऊपर 1 हो गया जी, आपने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, और 2 साइन एक्स कॉस एक्स का था साइन 2x। भाईजान 2 साइन एक्स कॉस एक्स का था साइन 2x। आप देखें कि मुश्किल कोई नहीं था, आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ईजी हो जाएगा जी। इन 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 डी एक्स ओवर 1 प्लस 1 बाय 2 साइन 2x। अब साइन 2x होता है वो 2 tan x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये फर्स्ट ईयर में साइन 2x होता है 2 tan x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x। भाई इसको सिंप्लीफाई करोगे वही आएगा। नाउ प्लीज सिंप्लीफाई एंड टेक एलसीएम। वी हैव 1 प्लस tan x प्लस tan स्क्वायर x, ऊपर आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू डी ऑफ एक्स। भाई बाकी कैंसिल करो ना 2 को 2 के साथ। नाउ आप जरा देखें 1 प्लस tan स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर होगा तो, और 2i बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाय 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, नीचे tan स्क्वायर एक्स प्लस tan x प्लस 1। भाई पुट t बराबर tan x, तो dx बराबर dt बराबर होगा सीकेंड स्क्वायर एक्स dx। भाई जहाँ जहाँ tan x होगा वहाँ पे t पुट करोगे, जहाँ पे सीकेंड स्क्वायर एक्स dx होगा वहाँ पे dt। अब चूंकि ये लिमिट्स विद रिस्पेक्ट टू x थी, अब सिस्टम t में जा रहा था, लिमिट विद रिस्पेक्ट टू t होनी चाहिए। जब x 0 है तो भैया t क्या होगा 0, जब x पाई बाय 2 है तो t क्या होगा इन्फिनिटी। यहाँ पुट करो ना यार, x 0 होगा तो t क्या होगा 0, जब x पाई बाय 2 होगा तो t क्या होगा इन्फिनिटी, क्योंकि टेन पाई बाय 2 का था इन्फिनिटी। नो वी हैव 2i इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी dt ओवर टी स्क्वायर प्लस t प्लस 1। भाई आपने 4 1 by 4 ऐड कर दिया, 1 by 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। भाई t के ऑप्शन को 2 से डिवाइड करके 1 by 2 आएगा, उसका स्क्वायर किया 1 by 4 आया, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट। नो वी हैव इंटीग्रल फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी dt t प्लस 1 over 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर 3 by 2 का होल स्क्वायर। नो कांस्टेंट का स्क्वायर जमा वेरिएबल का स्क्वायर वी हैव 1 over 8 tan इनवर्स x over 8। अब भाई जनता देखें थोड़ा सा इसको अरेंज करें तो भैया 2 over अंडर 3 tan इनवर्स 2t प्लस 1 over अंडर 3। लिमिट्स हो गई फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी। पहले जहाँ जहाँ टी या वहाँ इन्फिनिटी पुट करें, फिर भैया माइनस करके क्या पुट करना 0 पुट करना। पहले भाई जन इन्फिनिटी पुट करें, माइनस करके क्या पुट करना 0 जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2i इज इक्वल 2 बाय अंडर 3 tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 1 बाय अंडर 3। ये पाई बाय 2 होता है, ये पाई बाय 6 होता है। वी गेट पाई बाय 3 जी। तो वी हैव i इज इक्वल टू पाई ओवर 3 अंडर 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इवेलुएट इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 over 1 प्लस x मनफी x स्क्वायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूजिंग इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। भाई जहाँ जहाँ x होगा वहाँ ए माइनस एक्स पुट करेंगे, तो वी हैव इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स 2 टाइम 1 मनफी एक्स माइनस 1 ओवर 1 प्लस 1 माइनस एक्स 1 माइनस 1 मनफी एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। भाई वी हैव इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स, ऊपर आएगा 1 मनफी 2x, नीचे भाई इकट्ठा करोगे तो आएगा 1 प्लस एक्स मनफी एक्स के आगे डी एक्स, ऊपर से माइनस बाहर निकालो, और tan इनवर्स के आगे नेगेटिव पड़ा तो बाहर आ रहे थे। वी हैव माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स मनफी एक्स का डी एक्स। ये आपका आई बन गया जी। आई इज इक्वल टू माइनस आई, तो 2i इज इक्वल टू 0, आई इज इक्वल टू 0, आई की वैल्यू का होगी इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स मनफी एक्स का डी एक्स इज इक्वल टू 0। प्लीज़ आपने ज़रा देखिएगा
आपने ये प्रूव करना था इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 tan इनवर्स 2x माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स मनफी एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। भजन ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। Definition number 1, intervals with infinite intervals of integration. Intervals with infinite intervals of integration, that is नीचे माइनस इन्फिनिटी हो ऊपर प्लस इन्फिनिटी हो, या समथिंग टू इन्फिनिटी हो, या माइनस इन्फिनिटी टू समथिंग हो, तो ये आपके पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल टाइप 1 कहलाएगा जी। भाई इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू जी भैया इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, या 0 to इन्फिनिटी, या इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी 0 इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटीग्रल जी। भाईजान नीचे माइनस इन्फिनिटी हो ऊपर प्लस इन्फिनिटी हो, या 0 to इन्फिनिटी हो, या माइनस इन्फिनिटी टू 0 हो इंटीग्रल, तो इसको इम्प्रॉपर इंटीग्रल बोलते हैं फर्स्ट टाइप। नंबर 2, intervals in which the integrands becomes infinite. Intervals in which the integrand becomes infinite within the intervals of integration. By within the intervals of integration उसको क्या बोलते हैं, improper integral सेकेंड कैटेगरी। भाई इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, भाई ये जो फंक्शन होता है इसको बोलते हैं इंटीग्रेंट। भाई ये जो फंक्शन इसको बोलते हैं इंटीग्रेंट। अब देखें फॉर एग्जांपल -2 से 10 1 ओवर एक्स, तो भैया -2 और 10 के दरमियान 0 पे ये इंटीग्रेंट इन्फिनिट बन जाता है। अब जरा देखिएगा ये डेफिनेशन मशहूर है जी, लेट एफ बी कंटिन्यूस ऑन द क्लोज इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। जी भैया ए टू इन्फिनिटी, इन्फिनिट के ऊपर हमेशा ओपन आता है जी। द इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स इज डिफाइंड एज द लिमिट। भाई इसकी जगह पे यू कैन पुट ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स की जगह पे जहाँ जहाँ इन्फिनिट है आप टी पुट कर दो, और लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। भाईजन जब ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल का ऊपर इन्फिनिट होगी, इन्फिनिट की जगह पे टी पुट कर दें और लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। कहते हैं प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करे दैट इज इट इज़ फाइनाइट। इन दिस केस इंटीग्रल ए टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज सेट टू कन्वर्ज। अगर इसका आंसर एग्जिस्ट करेगा तो हम कहेंगे ये इंटीग्रल जो है ना वो कन्वर्ज कर रहा है जी। भजन क्या कर रहा है जी, कन्वर्ज कर रहा है जी। एंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट इज़ द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, वो जो आंसर होगा वो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल कहलाएगा। इफ़ द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती दैट इज़ इट इज़ इन्फिनिट, द इंटीग्रल इज सेट टू बी डाइवर्ज। आपने कहना इंटीग्रल डाइवर्ज कर रहा है एंड नो वैल्यू इज असाइन टू दी and no value is assigned to the integral। अब भैया ये इसका जो है ना निचोड़ है जी, अगर आंसर फाइनाइट आएगा तो वी से कन्वर्जेंट है, अगर आंसर इनफिनिट आएगा तो भैया वी से डाइवर्ज। भाई 0 ओवर समथिंग क्या होगा 0, और समथिंग ओवर 0 क्या होगा इन्फिनिटी, और समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होगा 0 जी। भाईजान ए एक्स की ताकत इन्फिनिट होगा जब x ग्रेटर देन 1 होगा जी, और 0 होगा जब x लेस देन 1 होगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल 12। भाई इवेलुएट 1 to इन्फिनिटी डी एक्स ओवर एक्स करें। भाई नीचे समथिंग है ऊपर इन्फिनिटी, पहली कैटेगरी इसकी पहली एग्जांपल, नीचे समथिंग है ऊपर इन्फिनिट है। भाई जब ऊपर इन्फिनिट होगा तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल की पहली कैटेगरी डिस्कस हो रही है। आपने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इन्फिनिट की जगह टी लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर -2 डी एक्स, क्या होगा x -1 और -1। भाई आपने माइनस को गायब करना हो तो इंटरचेंज कर लो। वी गेट दिस लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 मनफी 1 ओवर टी एंड 1 ओवर इन्फिनिटी 0, योर आंसर इज़ 1। भाई अब आंसर फाइनाइट है, गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस।
भाई अगर आंसर फाइनाइट होगा तो गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या होगा, कन्वर्ज करेगा जी। भाईजान देखें, जब नीचे समथिंग हो ऊपर इन्फिनिट हो तो आपने इन्फिनिट की जगह पे टी रखना और लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। भाई नीचे समथिंग ऊपर इन्फिनिट हो, इन्फिनिट की जगह पे टी और लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, बाकी पुराना खाता जी। योर आंसर इज 1। सो गिवन इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस। नाउ एग्जाम्पल 13 जी। भाई आई इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई एक्स डी एक्स। भाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई एक्स डी एक्स, तो भाई क्या होगा जी प्लीज़। भाई माइनस इन्फिनिटी टू 0 ई एक्स डी एक्स, आपने क्या करना है भाई, यहाँ पे टी पुट करना है, लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। भाई यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी की जगह पे टी पुट करना है, लिमिट टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। ई एक्स का इंटीग्रल ई एक्स, लिमिट अप्लाई करें जी, वी गेट ई की पावर 0 माइनस ई की पावर टी। नाउ जहाँ जहाँ टी होगा वहाँ माइनस इन्फिनिटी पुट करेंगे और योर आंसर इज़ 1। लिहाजा गिवन इंटीग्रल क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है जी। भाई गिवन इंटीग्रल क्या कर रहा है, कन्वर्ज। नो एग्जाम्पल 14, वी हैव माइनस इन्फिनिटी टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर आगे डी एक्स। भाई वी हैव इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, वी हैव इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। आप इसको तोड़ लें, माइनस इन्फिनिटी 0 और इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, बाकी एज इट इज़। अब देखिए माइनस इन्फिनिटी की जगह पे यू पुट टी और टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे इधर आ जाएं, इन्फिनिटी की जगह पे टी डैश और टी डैश अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। भाई 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। अब फंक्शन का अगर डेरिवेटिव मौजूद है तो पावर में एक जमा, जो पावर आएगी उसी से डिवाइड। भाई पावर में एक जमा उसी से डिवाइड। अब आप देखें कि भाई अगर इस माइनस को तो लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं जी। जहाँ जहाँ टी है एक्स है, पहले टी रखो माइनस करके 0 जी, पहले ऊपर वाली लिमिट माइनस करके नीचे वाली जी। हेयर सेम, पहले ऊपर वाली माइनस करके नीचे वाली। अब टी की जगह पे यू पुट माइनस इन्फिनिटी और टी डैश की जगह पे यू पुट इन्फिनिटी। तो आपको पता है समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होगा, 0, और भैया समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या होगा, 0। वी गेट 0, 1/2 इंटू 0, तो भाई 0। अब फाइनाइट है, सो गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस। भाई जन गिवन इंटीग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। भैया वी हैव माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, वी हैव इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो भाई क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी 0 और प्लस 0 से इन्फिनिटी। भाई वी हैव इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से इन्फिनिटी। तो एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। भाई एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब आप क्या करें, इसको ऊपर ले जाएं, पावर माइनस 2 जी। भाई 2 से ज़रा 2 से डिवाइड। और आपको पता है जहाँ पे माइनस इन्फिनिट होगा टी पुट कर देंगे, जहाँ पे इन्फिनिट होगा वहाँ पे टी डैश पुट कर देंगे और टी डैश अप्रोचेस टू इन्फिनिटी और टी अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। बाकी तो कैलकुलेशन करें, अल्लाह खैर सला जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dx ओवर 1 मनफी एक्स के। अब देखें 1 जब यहाँ पे रखते हो तो भैया ये क्या बन जाता है, इन्फिनिटी। भाई 1 मनफी 1 क्या होगा, 0, तो समथिंग ओवर 0 इन्फिनिटी। तो आपको पता है या अपर पे इन्फिनिट बनेगा या लोअर पे या इनके दरमियान। यहाँ अपर पे इन्फिनिट बन रहा है तो उसकी जगह पे टी पुट किया, लिमिट टी अप्रोचेस टू 1। भाई अपर वाली वैल्यू के ऊपर ये फंक्शन इन्फिनिट बन रहा है जी, तो आपने उसकी जगह पे टी रखा और टी अप्रोचेस टू 1। अब इसका आएगा साइन वर्स एक्स, पहले पुट की ऊपर वाली वैल्यू साइन वर्स टी माइनस साइन वर्स 0 जी। अब टी की जगह पे 1 रखा, साइन वर्स 1 मनफी साइन वर्स 0, साइन वर्स 1 का था π/2, साइन वर्स 0 का था 0। योर आंसर इज π/2। लिहाजा गिवन इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा है। भाई गिवन इंटीग्रल क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। भाई देखें अपर वाली वैल्यू के ऊपर ये जो फंक्शन है ये इन्फिनिट बन जाता है जी, सिर्फ वहाँ पे टी रखें और लिमिट टी अप्रोचेस टू 1, बाकी रूटीन से हल कर दें। नो वी हैव 0 to इंटीग्रल फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी एक्स, आगे ln x आगे dx। भाई ln 0 का होता है इन्फिनिटी, तो नीचे वाले के ऊपर फंक्शन क्या बन रहा है, इन्फिनिटी। भाई नीचे वाली वैल्यू के ऊपर फंक्शन क्या बन रहा है, इन्फिनिटी। भाई जन नीचे वाली वैल्यू के ऊपर फंक्शन क्या बन रहा है, इन्फिनिटी। तो आप वहाँ पर टी रखो जी और लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 जी। भाई लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 तो क्या होगा, x आगे ln x आगे d ऑफ x।
नाउ आप इसको बगैर लिमिट्स के हल कर लेते हैं, बाद में लिमिट अप्लाई कर देते हैं। ln x इंटू एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, बाई पार्ट्स। फर्स्ट एज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव फर्स्ट। भाई आफ्टर अगेन वी गेट एक्स स्क्वायर बाई 2 ln x मनफी एक्स स्क्वायर बाई 2। अब देखें इस चीज़ की जो इंटीग्रेशन है वी गेट दिस। तो देयर फॉर वन जो है ना आपका आई जो है ना वो बनेगी लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वायर बाई 2 ln x मनफी एक्स स्क्वायर बाई 4 टी से 1 जी। पहले जहाँ जहाँ एक्स है 1 रखें जी, फिर जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ टी रखें जी, वी गेट दिस जी। अब भैया टी अप्रोचेस टू 0 तो भाई वी गेट -1/4 जी। लिहाजा ये फाइनाइट है, गिवन इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा जी। गिवन इंटीग्रल क्या करेगा भाईजान, कन्वर्ज करेगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम 1 से 10 dx ओवर x मनफी 2 होल पावर 2/3। आपको पता है 1 और 10 के दरमियान ना 1 के ऊपर ये इन्फिनिट बनता है ना 10 के ऊपर, बल्कि इनके दरमियान 2 है। 2 पे फंक्शन क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। भाई 2 के ऊपर फंक्शन क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। नो प्रॉब्लम। आप क्या करो भाई 1 से 2 इंटीग्रल फ्रॉम 1 से 2 और प्लस 2 से 10 इंटीग्रल 2 से 10, बाकी सिस्टम वही dx ओवर x मनफी 2 की पावर 2/3 dx ओवर x मनफी 2 की पावर 2/3। नाउ आपको पता है कि भाई जहाँ जहाँ 2 है वहाँ टी रख दो जी और टी अप्रोचेस 2 कर दो जी। इसको ऊपर ले जाए पावर -2/3 हो जाएगी। पावर में एक जमा वही नीचे, पावर में एक जमा वही नीचे जी। भाईजान सिंप्लीफाई किया वी गेट 3 बाहर, लिमिट टी अप्रोच 2 x मनफी 2 की पावर 1/3 1 टू टी x मनफी 2 1/3 टी से 10 जी। भाईजान पहले आप क्या करो जी, टी रख दो जी, फिर माइनस करके 1 रखो जी, पहले 10 रखो जी, फिर माइनस का टी रखो जी, और टी अप्रोचेस का 2 रखोगे तो भैया फिनिश। ये देखें ये -1 की पावर 1/3 और इसको मिलाओगे तो भैया 1 आ जाएगा जी। भाईजान देखें मनफी जी वी हैव -1 इंटू -1 की पावर 1/3 तो -1 की पावर 4/3 आएगा जी। इसको -1 की पावर 4 आगे 1/3 तो ये 1 आएगा जी। भाई इसको आप हल करेंगे तो आंसर 1 आएगा जी। सो भाई जब -1 और -1 की पावर 1/3 को हल किया तो क्या आएगा आपके पास, भाई 1 आएगा। यहाँ पे इसको हल करेंगे 2 आएगा जी। तो भाई 1 + 2 3, 3 को 3 के साथ 9 आएगा। फाइनाइट है, सो गिवन इंटीग्रल कन्वर्जेस। भाई इम्प्रॉपर इंटीग्रल क्या करेगा, कन्वर्ज कर देगा जी।